या 2500, हमें चाहिए होते हैं 1500 या 1800। और उसके बाद हम जब कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं तो बैठने का काम हमारा होता है, या उसके बाद मतलब है कि खाना खा लेते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं, तो इधर काम ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि हम जब कैलोरीज लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो बॉडी को अच्छा, आज अगर आपने ये मालूम करना है कि मोटापा किस वजह से होता है और क्यों होता है, और उसका मतलब है कम करने का क्या तरीका है कि हम रमज़ान के अंदर उसको फास्ट मतलब वेट लॉस करें, तो बिल्कुल ही ईजी है और आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैंने भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो जी चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आज की वीडियो है वेट लॉस के बारे में और वेट क्यों हमारा बढ़ता है उसके बारे में। तो चलिए, ये करना है कि भाई हमारे जिस्म पे क्यों फैट बनता है, मोटापा क्यों आता है हमारे जिस्म के ऊपर। तो देखो, सबसे आसान लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ कि अगर आप जिस्म में कैलोरीज ज़्यादा लेते हो और आपकी जिस्म को रिक्वायरमेंट कम है, तो आपको मोटापा हो जाता है। अब उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, मतलब है कि अगर आपको जिस्म में 1500 से 2000 डेली के बेस पे कैलोरीज चाहिए और आप लेते हो 3000 4000 कैलोरीज लेते हो, तो आप फिर क्या करोगे? आप मोटापे के शिकार। आप मोटापे के शिकार किस तरीके से होगे कि आपको अगर 1500-2000 कैलोरीज चाहिए, तो बाकी जो कैलोरीज है वो कहाँ जाएंगे, जिस्म में कहाँ जाएंगे? तो हमारा जो लीवर है वो क्या करता है कि जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, मतलब है कि अगर रोटी खाते हैं या चावल या कुछ भी खाते हैं, तो वो जिस्म में जाने के बाद शुगर बन जाता है उसका। तो शुगर की शक्ल में वो फिर उसके बाद जितने भी मिनरल है या कैल्शियम, मतलब जितनी भी उसकी विटामिन वगैरह है वो सारे तकसीम हो जाती है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि लीवर उसको तकसीम कर लेता है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है कैलोरीज, मतलब है कि 1000 या 1500 हम ज़्यादा ले लेते हैं कैलोरीज, तो फिर वो क्या करते हैं, लीवर उसको स्टॉक करता है। स्टॉक करता है पहले तो वो मतलब है कि पेट के ऊपर शुरू हो जाता है, हमारे जो पेट है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा इन एरिया पे, इस पे काफ़ी फैट होता है, यहाँ पे होते हैं, मतलब है कि चेस्ट के ऊपर या कमर के ऊपर या टाइस या हिप्स या कॉफ वाले एरिया पे काफ़ी ज़्यादा फैट शुरू हो जाता है। तो वो जमा होता है और हम साथ में और भी वही कैलोरीज ले रहे होते हैं। तो हमें उस टाइम ये एहतियात करना चाहिए कि हमें समझ आ जाए कि यार हमारा जो जिसमें में वो मोटापे का शिकार हो रहा है, तो हमें उसी टाइम अपने ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अपने बॉडी के ऊपर, कि जो कैलोरीज है उनको हम लोग एकदम मतलब है कि कम कर लेंगे। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आप 3 रोटी खाते हो तो फिर आप 1.5 पे ले आओ, या चावल का अगर मतलब 2 प्लेट खाते हो तो आधे प्लेट पे कर लो, या छोटी सी प्लेट पे कर लो। या फ्रूट आप लेते हो जिस्म के लिए, मतलब है कि 150 से 200 मतलब है कि डेली के बेस पे 150 से 200 ग्राम फ्रूट की जो रिक्वायर्ड होती है इतनी है, ज़्यादा इससे नहीं चाहिए। मतलब हम लोग तो फिर क्या करते हैं 600-700 ग्राम तक ले जाते हैं फ्रूट को। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं सबको हमने एक अपना वो बना लेना है। और उसके साथ साथ एक बात और भी बता दूँ, जिनका हार्ड वर्क है, जैसे मतलब 8 से 10 घंटे की वो हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका जो मरीन किस्म का वो काम करता है मेटाबॉलिज्म, और जिस्म उनका मोटापे के शिकार नहीं होता है। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म आपका सही काम करेगा तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो जमा नहीं होंगे जिस्म में, वो बॉडी के लिए जितना मैं मतलब कि चाहिए होता है उसके मुताबिक वो चलता रहता है बॉडी। तो मसला इधर बन जाता। तो ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सेट होता है बॉडी के अंदर, जैसे कि 8 से 10 घंटे वो मतलब कि हार्ड वर्क करते हैं, तो उनका जिस्म मोटापे का शिकार नहीं होता है। उसकी वजूहत ये होती है कि हमारे जितना जिस्म में मतलब कि कैलोरीज चाहिए होते हैं उतना वो वसूल कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसी में माइनस हो जाता है फिर। तो मतलब है कि मोटापे की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, वो जिस्म से मतलब है कि पसीने की शक्ल में निकलना शुरू हो जाता है। और हार्ड वर्क करते हैं तो वो जो मतलब है कि थोड़ा बहुत जो बच जाता है तो वो भी निकल जाता है जिस्म से। तो इस बात को कि हम जब हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिल्कुल काम करता है और हम मोटापे के शिकार नहीं होते हैं। मसला यहीं से बनता है कि हम कैलोरीज लेते हैं मतलब कि 3000 या 3500 या 2500, हमें चाहिए होते हैं 1500 या 1800। और उसके बाद हम जब कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं तो बैठने का काम हमारा होता है, या उसके बाद मतलब है कि खाना खा लेते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं, तो इधर काम ख़राब हो जाता है। फिर
यहाँ पे सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि हम जब कैलोरीज लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो बॉडी के लिए ज़रूरत होती है वो तो ले लेते हैं बॉडी, उसके बाद जो बाकी बचता है वो फैट की शक्ल में बॉडी पे जमा हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को एक्शन लेना है। दूसरी बात आते हैं कि रमज़ान के अंदर फास्टिंग जब हम करते हैं, रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में, तो बॉडी को जब कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो हमने खाना नहीं लिया होता है दोपहर के अंदर या स्नैक के टाइम में, तो बॉडी को तो ज़रूरत होती है खाने की। अब जब कैलोरीज़ हमारे जिस्म में नहीं होता है तो फिर क्या करता है ये बॉडी अपने लिए, जो लीवर है अपने लिए ख़ुद कैलोरीज़ मतलब है कि जिस्म में से निकालता है, जो इसने जमा किया होता है फैट की शक्ल में, तो ये उसमें से मतलब कैलोरीज़ लेता है, एनर्जी लेता है, और वो एनर्जी लेता है, बाकी जो मतलब कि फ़ैट होता है वो साथ साथ में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो जिस्म होता है, आपने अक्सर देखा भी होगा कि फास्टिंग के दौरान या मतलब कि रोज़े की दौरान हमारा जिस्म पतला होना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि रोज़े की हालत में होता है तो वो जिस्म खुद ब खुद ही फ़ैट जिस्म में से ले लेता है, जो जमा हुआ फ़ैट होता है। तो हमने क्या करना है कि मोटापा किस वजह से होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है कैलोरीज, उससे हम ज़्यादा ले लेते हैं, और उधर बॉडी जो होती है वो इतनी काम नहीं करती है जिस्म को, जो मतलब है कि अगर हरकत जितनी चाहिए होती है हम उतने नहीं करते हैं। जो आम आपने देखा होगा रूटीन के अंदर जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो उनको मोटापा नहीं होता है। उसके रीज़न यही होते हैं, या जिम कर रहे हैं या क्लब करते हैं तो उनका यही रीज़न होता है कि वो अपने कैलोरीज़ को मतलब कि बर्न कर लेते हैं, जला देते हैं साथ में, और जो बॉडी को चाहिए होता है वो भी ले लेते हैं, एनर्जी भी वसूल हो जाती है। तो उसकी जिस्म में ये होता है कि एनर्जी होता है और जिस्म मजबूत होता है, ताकतवर होता है। तो इसका यही कमाल होता है कि जिम के अंदर कोई और मतलब कि ऐसा बात नहीं होती कि आपने दम जरूर अपने ऊपर फूंक लिया और आपके अंदर एनर्जी आ गई, ताकत आ गया। तो यही बात होती है इसकी। अब इम्पोर्टेंट बात है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन जाके बैठ के तब हमने जब रोज़ा रखा होता है, रोज़े की हालत में होते हैं, और पहले से हम लोग उसको मतलब कि जिस्म को कैलोरीज की ज़रूरत होती है, हम लोग खाना नहीं खाते, रोज़े की हालत में होती है, जिस्म पहले से मतलब लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो लॉस होता है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि इससे फ़ायदा उठाना है। जिनको मोटापा है, ज़्यादा मतलब कि मोटापा है उनको, और वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि रमज़ान के अंदर कोशिश ये करें कि आधा घंटा कम से कम एक्सरसाइज लगाएं। और एक्सरसाइज लगाने का जो टाइम वगैरह वो मैंने पहले भी आपने शायद मेरी वीडियो देखी होगी कि रमज़ान के अंदर किस टाइम एक्सरसाइज लगाने चाहिए और किस टाइम नहीं लगाने चाहिए। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, तो वो इसी रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। अब उसके साथ आपने एक्सरसाइज लगाना है आधा घंटा कम अज़ कम। तो इससे क्या होगा कि डबल फ़ायदा में मिलेगा। एक तो बॉडी वैसे ही कैलोरीज जो है ना वो लेती है जिस्म में से, फैट लॉस होता है रमज़ान के अंदर, और जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो मतलब है कि अगर 50% हमारा वेट लॉस होता है तो 25% या 20% हमारे एक्सरसाइज के ज़रिए वेट लॉस हो जाता है। लेकिन मसला इधर एक मसला और है, वो मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने वीडियो पे आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, फास्टिंग यानी रोज़ा भी रखते हैं, और बेहतियाती भी करते हैं खाने पीने में। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है कि खाने पीने के अंदर बड़ा मतलब अपना ख्याल रखना है, क्योंकि जब थोड़ी सी भी बेहतियाती हो जाती है तो सारा जो मेहनत होता है उस पर पानी पैर जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमने अपने डाइट प्लान पे ख्याल रखना है। ये नहीं कि रोज़े अफ्तारी के बाद इतना खा लिया कि जो मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर 2000 या 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, हम लोग 3500 4000 पे उसको ले जाए। हर किस्म की चीज़ें लेके ले आते हैं और खाना पीना उसको शुरू कर लेते हैं। तो इस पे बड़ा ख्याल रखना है इन चीज़ों पे। और अगर आपको वैसे भी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आप यार मैं किस तरीके से अपना डाइट प्लान बनाऊँ, तो कोई आपके पास कोई वेट लॉस के बारे में अगर कोई डॉक्टर वगैरह है जो डाइट प्लान चार्ट आपको बना के दे देवे, वो सबसे बेहतर है। अपने इलाके में कोई भी होगा आपके, अगर उसके भी मतलब के बारे में आपको इतना मालूमात नहीं है तो फिर आपके पास गूगल है, गूगल में सर्च कर लो अपने डाइट प्लान, अपने उस पर बता दो कि भाई मेरा इतना वेट है और इतना हाइट है। और फिर भी नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दो, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे इसका। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी तफसील से मैंने आज की वीडियो बनाई है, और रोज़े के बारे में बताइए कि आपको अगर रोज़ा रखते हो उसके बाद एक्सरसाइज करते हो कितना फ़ायदा है आपको। और जो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।